11.12.38 माजिद हुसैन। भारत एवं विश्व का भूगोल। बढ़े हुए अवशोषण से स्थानीय तापवृद्धि और तेज हो जाती है, जिससे बर्फ और भी अधिक पिघलना शुरू हो जाती है और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। चित्र 12.14। ग्राफ चित्र माइनस वार्षिक सतह तापमान विसंगतियाँ डिग्री सी। चित्र 12.14 आर्कटिक तापवृद्धि। ग्रीष्म ऋतु समर सीजन शीतकालीन मकर संक्रांति के बाद सूर्य अपनी उत्तर दिशा की यात्रा शुरू करता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी आगे बढ़ता है, जो लगभग 25 डिग्री उत्तर तक पहुंच जाता है। ये बदलाव भारत में मौसम में परिवर्तन लाता है, जिससे हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। उच्च तापमान इस मौसम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और ये गर्म शुष्क लू हवाओं के लिए जाना जाता है, जो थार के रेगिस्तान से निकलने वाली स्थानीय हवा है। यह मुख्य रूप से भारत के उत्तरी मैदानों को प्रभावित करती है। लू हवाएं अपने साथ थार के रेगिस्तान से रेत लाती हैं, जिससे धूल के तूफान, स्थानीय रूप से आंधी के रूप में जाना जाता है, उत्पन्न होते हैं, जो कभी कभी पश्चिमी विक्षोभ के साथ परस्पर क्रिया कर वर्षा कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान प्रायः अत्यधिक गर्म हवाएं चलती हैं। महाद्वीपीय, धरातलीय एवं समुद्री गर्म वायु द्रव्यमानों के अभिसरण के कारण मानसून पूर्व वर्षा इसकी प्रमुख विशेषता है। कुछ महत्वपूर्ण मानसून पूर्व वर्षा निम्नवत हैं। नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी, ये पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड तथा ओडिशा को प्रभावित करती है, जो चावल, चाय और जूट जैसी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। बारडोली छीरहा, बोडोइसिला चाय की वर्षा असम में होती है। मैंगो शॉवर कर्नाटक तथा केरल में होती है, जो आम उत्पादन में सहायक है। कॉफ़ी चेरी ब्लॉसम वर्षा कर्नाटक तथा केरल में होती है, जो कॉफ़ी की खेती को लाभ पहुंचाती है। ये वर्षा भारत की वार्षिक वर्षा में लगभग 1% का योगदान देती है। इसके अतिरिक्त इस मौसम में ITCZ स्थानांतरित होने के कारण चक्रवातीय गतिविधियों में वृद्धि देखी जाती है। उत्तरी हिंद महासागर में कम दबाव वाली प्रणाली विकसित होती है, जिससे तूफानों के लिए आदर्श परिस्थितियां बनती हैं। नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव। नगरीय ऊष्मा UHI प्रभाव बताता है कि किस तरह शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तापमान काफ़ी अधिक होता है। यह तापमान अंतर न केवल दिन के दौरान बल्कि रात में भी देखा जाता है। चित्र माइनस नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव। चित्र 12.15 नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव। कारण कंक्रीट एवं डामर की सतहें। शहरी आधारभूत संरचना जैसे सड़कें एवं भवन गर्मी को अवशोषित कर लेती हैं तथा उसे बनाए रखती हैं, जिससे तापमान बढ़ता है। वनस्पति की कमी शहरों में सीमित हरियाली, छाया एवं वाष्पोत्सर्जन जैसी प्राकृतिक शीतलन प्रक्रियाओं को कम करती है। ऊष्मा उत्सर्जन वाहन, कारखाने तथा एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, जिससे शहरों में गर्मी बढ़ जाती है। भवन निर्माण सामग्री कांच, धातु तथा अन्य भवन निर्माण सामग्री ऊष्मा को अवशोषित करती है और इसे परावर्तित करती है, जिससे इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। मानव जनित ऊष्मा शहरी वातावरण में गर्म एवं ठंडी हवा प्रदान करने वाले उपकरणों के लिए ऊर्जा का उपयोग अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न करता है। शहरी संरचना घनी इमारतें ऊष्मा को अवशोषित करती हैं तथा वायु प्रवाह को बाधित कर हीट कैनियन बनाती हैं। भारत का भौतिक भूगोल 11.1.2.39 निवारण शमन। हरित आवरण बढ़ाना, अधिक पेड़ लगाना तथा हरित स्थान बनाना छाया एवं वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से गर्मी को कम करने में सहायता करता है। परावर्तक एवं ठंडी छतें। भवनों एवं फुटपाथों पर ऐसी सामग्री का उपयोग करना जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करे और ऊष्मा को कम अवशोषित करे। इससे UHI के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। शहरी नियोजन। शहरों को इस तरह से संरचित किया जाए कि वहां अधिक खुले स्थान हो, बेहतर वायु प्रवाह हो तथा संवहनीय निर्माण हो, ताकि ताप वृद्धि को कम किया जा सके। ऊष्मा उत्सर्जन को कम करना। ऊर्जा दक्ष व्यवस्था को बढ़ावा देकर और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करके ऊष्मा उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। मानसून के आगमन का मौसम एडवांसिंग मॉनसून सीजन। भारतीय मानसून, जिससे देश में औसत वार्षिक वर्षा की लगभग 75% वर्षा होती है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण मौसम है। इसका न केवल पारिस्थितिकी पर बल्कि देश की संस्कृति पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। मौसम शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसमी हवाओं का पलटना, विशेष रूप से जून से सितंबर तक। आइए हवाओं के इस पलटाव को समझते हैं। 1. शेष मौसमों के दौरान भारत उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय राष्ट्र होने के नाते पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहता है। 2. गर्मी के मौसम में ITCZ के उत्तरी गोलार्ध में चले जाने के कारण भारत अब दक्षिण पश्चिमी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। ये हवाएं और कुछ नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं ही हैं, जो भूमध्य रेखा को पार करके ITCZ पर मिलने पर कोरियोलिस बल प्रभाव
दक्षिण पूर्वी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर धकेल दी जाती हैं, जिससे ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं बन जाती हैं के कारण अपनी दिशा में बदलाव कर लेती हैं। उत्तरी हिंद महासागर से गुजरते समय ये हवाएं नमी इकट्ठा करती हैं तथा भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी वर्षा करती हैं। विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। आईटीसीजेड के खिसकने से भारत में मानसूनी गर्त के रूप में जाना जाने वाला कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है, जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं को आकर्षित करता है। मानसून की शुरुआत अचानक होती है, जिसके साथ गरज और बिजली चमकती है। इस घटना को मानसून विस्फोट बर्स्ट के रूप में जाना जाता है। भारत के दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग में स्थित होने के कारण केरल राज्य में सबसे पहले मानसून की वर्षा होती है। केरल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। 15 जुलाई तक लगभग संपूर्ण देश मानसून के प्रभाव में आ जाता है। इसमें कुछ क्षेत्र शामिल नहीं हैं, जैसे कि थार का रेगिस्तान का एक भाग, अरावली का वर्षा छाया क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश का लाहौल एवं स्पीति जिला, लद्दाख क्षेत्र दोनों हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में हैं, और पूर्वी तमिलनाडु एवं तटीय आंध्र प्रदेश दोनों पश्चिमी घाट के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित हैं। चित्र 12.16। भारत का प्रायद्वीपीय आकार होने के कारण मानसूनी हवाएं 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। 1. अरब सागर शाखा। ये शाखा अधिक शक्तिशाली है। यह आगे 3 उपशाखाओं में विभाजित है, अर्थात पश्चिमी घाट उपशाखा सबसे अधिक आर्द्र, मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पवन पक्ष को प्रभावित करती है। मध्य उपशाखा नर्मदा एवं तापी क्षेत्र से गुजरती है तथा गंगा के मैदानों के साथ साथ छोटा नागपुर पठार को भी प्रभावित करती है। और गुजरात उपशाखा सबसे शुष्क, गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा को प्रभावित करती है। 2. बंगाल की खाड़ी शाखा। ये शाखा म्यांमार तट की स्थलाकृति से प्रभावित है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं तटीय म्यांमार के अराकान योमा पहाड़ों से टकराती हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मुड़ जाती हैं। इस प्रकार मानसून पूर्वी भारत में सामान्य दक्षिण पश्चिमी दिशा से नहीं, बल्कि दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशाओं से प्रवेश करता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में मानसूनी हवाओं को पूर्वैया, हिंदी शब्द पूर्व से आने वाली हवाओं को दर्शाता है, के रूप में जाना जाता है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदानों से होकर पश्चिम की ओर बढ़ती है, जो पंजाब के मैदानी भाग तक जाती है। दूसरी शाखा ब्रह्मपुत्र घाटी तक जाती है, जो उत्तरी एवं पूर्वोत्तर भारत में व्यापक वर्षा करती है। एक उपशाखा मेघालय में गारो एवं खासी पहाड़ियों को प्रभावित करती है, जहां खासी पहाड़ियों के ऊपर स्थित मासिनराम में विश्व में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है। भारतीय प्रायद्वीप द्वारा अलग की गई अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की शाखाएं अंततः उत्तरी मैदानी क्षेत्र में मिल जाती हैं। भारत में मानसून की वर्षा पूरे मानसून के मौसम में निरंतर नहीं होती है। वास्तव में इस वर्षा की अवधि के बीच बीच 11.1-2.40 माजिद हुसैन। भारत एवं विश्व का भूगोल मानचित्र, इंडिया साउथवेस्ट मॉनसून। मानचित्र में दी गई जानकारी निम्न प्रकार है। इंडिया साउथवेस्ट मॉनसून मैप नॉट टू स्केल मानचित्र की कुंजिका, लेजेंड, नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट, नॉर्मल डेट ऑफ विथड्रॉल। मानचित्र में अंकित तिथियां: जून 1 केरल तट, जून 5 कर्नाटक, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत, जून 10 महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, जून 15 उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जुलाई 1 राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जुलाई 15 राजस्थान का शेष भाग और उत्तर पश्चिमी भारत, सितंबर 1 राजस्थान और उत्तरी भारत का भाग, सितंबर 15 जम्मू और कश्मीर, पंजाब का भाग, अक्टूबर 1 मध्य भारत, अक्टूबर 15 दक्षिणी भारत। चित्र 12.16 दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत का भौतिक भूगोल 11.1-2.41 में शुष्क अवधि भी होती है, जिसे मानसून अंतराल के रूप में जाना जाता है। यह सामान्य रूप से मानसून के मौसम के दौरान कम या बिल्कुल भी वर्षा नहीं होने की अवधि को संदर्भित करता है, जो सामान्यतः भारत में जुलाई या अगस्त में होता है। ये शुष्क अवधि सामान्य है और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती हैं। उत्तरी भारत में अंतराल तब होते हैं जब मानसूनी गर्त के कमजोर होने और उत्तर की ओर स्थानांतरित होने के कारण वर्षा लाने वाली प्रणालियों की आवृत्ति कम हो जाती है। वर्षा क्षेत्र को ठंडा करने में सहायता करती है, जिससे वायुमंडलीय दबाव बढ़ता है, जिससे गर्त कमजोर हो जाता है। जबकि पश्चिमी तट पर ये अंतराल तब होते हैं जब मानसूनी हवाएं पश्चिमी तट के समानांतर बहती हैं और नमी से युक्त बादल वर्षा नहीं कर पाते हैं। मानसून की अवधि कई दिनों तक चल सकती है, कभी कभी तो 1 सप्ताह या 1 महीने तक भी बढ़ सकती है। इस दौरान हिमालय, दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ हिस्सों, पश्चिमी घाट के पवन आवेशित क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत जैसे उन क्षेत्रों को छोड़कर भारत के अधिकांश भागों में बहुत कम या बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, जहां अभी भी बारिश हो सकती है। इस मौसम में बाढ़ आना विशेषतः नदी नालों के आसपास एक सामान्य घटना है। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक
फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन मॉनसून्स। भारतीय मानसून अनेक कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें से कुछ ज्ञात हैं तथा कई अज्ञात हैं। ज्ञात कारक निम्नवत हैं। 1. स्थल एवं जल के तापमान में अंतर, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ग्रीष्म ऋतु में भारतीय भूभाग आसपास के ठंडे महासागरों, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक गर्म होता है। इस कारण दबाव में अंतर उत्पन्न हो जाता है। गर्म हवा स्थल पर ऊपर उठती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बनता है, जबकि ठंडी सघन हवा महासागरों के ऊपर रहती है। स्थल पर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण नमी से भरी समुद्र पर स्थित हवाएं स्थल की ओर बहती है, जिससे मानसून की वर्षा होती है। 2. अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का स्थानांतरण, शिफ्ट ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ। भूमध्य रेखा के पास स्थित कम दबाव वाला क्षेत्र ITCZ गर्मियों के दौरान उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जो सरिखत होकर भारतीय उपमहाद्वीप पर आता है। इस स्थानांतरण से भारत में भारी वर्षा होती है और मानसून में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। चित्र 12.17। 3. उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये अधिक ऊंचाई वाली जेट स्ट्रीम मानसून पैटर्न को प्रभावित करती है। कमजोर या उत्तर की ओर स्थानांतरित होती जेट स्ट्रीम के कारण अधिक नमी युक्त दक्षिणी हवाएं भारत तक पहुंचती है, जिससे मानसून को बढ़ावा मिलता है, जबकि मजबूत या दक्षिण की ओर स्थानांतरित होती जेट स्ट्रीम मानसून गतिविधि में बाधा डाल सकती है। चित्र 12.18। 4. तिब्बती पठार एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम TEJ टिबेटन प्लाटो एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम तेज। तिब्बती पठार गर्मियों में ऊष्मा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जिससे TEJ मजबूत होती हैं, जो नमी से भरी हवाओं को अपनी ओर खींचती है। मजबूत TEJ मजबूत मानसून को बढ़ावा देती है, जबकि कमजोर TEJ कमजोर मानसून का कारण बनती है। चित्र 12.19। 5. सोमाली जेट स्ट्रीम। सोमाली जेट स्ट्रीम यह निम्न स्तरीय जेट स्ट्रीम गर्मियों के दौरान अरब सागर के पार दक्षिण पश्चिम से बहती है, जो भारत में नमी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार मानसून की वर्षा में योगदान देती है। चित्र 12.20। 6. अल नीनो दक्षिणी दोलन एल निक्सो सदर्न ऑसिलेशन ENSO। यह प्रशांत महासागरीय परिघटना है जो मानसून की तीव्रता को प्रभावित करती है। अल नीनो की घटनाओं के परिणामस्वरूप सामान्यतया कमजोर मानसून वर्षा होती है, जबकि ला नीना की परिघटनाएं मजबूत मानसून से जुड़ी होती हैं। चित्र 12.21। 7. हिंद महासागर द्विध्रुव IOD इंडियन ओशन डिपोल IOD पश्चिमी एवं पूर्वी हिंद महासागर के बीच तापमान में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। सकारात्मक IOD परिघटना मानसून की वर्षा को बढ़ाती है, जबकि नकारात्मक IOD परिघटना इसे कमजोर कर सकती है। चित्र 12.22। 8. मैडन जूलियन दोलन ऑसिलेशन MJO मैडन जूलियन ऑसिलेशन MJO। ये वायुमंडलीय परिघटना हफ्तों से लेकर महीनों तक मानसून की तीव्रता को प्रभावित करती है। अनुकूल MJO चरण वर्षा को बढ़ा सकता है, जबकि प्रतिकूल चरण इसे कम कर सकता है। चित्र 12.23। 11.12.42 माजिद हुसैन। भारत एवं विश्व का भूगोल मानचित्र। विश्व का मानचित्र जिसमें जुलाई ITCZ लाल रंग और जनवरी ITCZ नीले रंग को दर्शाया गया है। चित्र 12.17। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ का स्थानांतरण। मानचित्र उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम और सतही हवाओं को दर्शाने वाला मानचित्र। टिबेटन प्लाटो, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर मानचित्र की कुंजिका। लेजेंड राइट एरो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। राइट एरो सरफेस विंड्स। चित्र 12.18। उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम।